हेलो स्टूडेंट्स, मैं रानी तिवारी रैंकर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। एग्जाम को अब बहुत कम टाइम बचे हुए हैं। इसी सीरीज में मैं आपको ट्रायंगल्स के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रही हूँ। बेसिकली मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, चाहे वो ऑफलाइन बच्चे हों, चाहे वो ऑनलाइन बच्चों के जो मैसेजेस आ रहे हैं उनके थ्रू, चाहे वो व्हाट्सएप पे, चाहे मेरे इंस्टाग्राम पर, ठीक है, चाहे खुद इस यूट्यूब के कमेंट में, मैं मैक्सिमम देखी हूँ कि बच्चों को सबसे अधिक प्रॉब्लम ट्रायंगल से है। ठीक है ना, कि भगवान कुछ आ जाए ट्रायंगल ना आए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि 5 नंबर में ट्रायंगल ना आए। ट्रायंगल का आना तय है, तो जो चीज आना है तो फिर उसको छोड़ के तो नहीं चल सकते हैं, फाइट करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि ये 5 नंबर में आना है ही, तो हम क्यों छोड़ें। तो इसीलिए मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ट्रायंगल के लेकर आ रही हूँ, क्योंकि ट्रायंगल में जो है क्वेश्चंस लिमिटेड ही होते हैं जो एग्जामिनर पूछते हैं। ठीक है ना, तो आप 10 तो बहुत है, इनफ है, 10 आपके लिए इनफ है। तो इसी में मैं आपके लिए फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूं। आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। कि प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द one side of the triangle intersect to the other side of the distinct point divides the other two sides in the same ratio। मतलब कि ये जो है, ये जो लाइंस दिख रहे हैं, है ना, ये इस लाइन को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं। इसका मतलब क्या प्रूफ करना है कि ए एम बी एम, है ना, ये ए एम बी एम ए एन डी एन के इक्वल है, के रेशियो के इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे दे दिया है कि एल बी सी बी के और एल एन सी डी के इक्वल है। मीन्स कि ये जो लाइन बीच से जो लाइन गई, अगर ये पैरेलल है ना, तो ये जो रेशियोज में डिवाइड किया वो सेम रेशियो में डिवाइड किया, ये हमें बताना है। तो चलिए अब देखिए, जैसे कि हमें ये मिल गया, पहले हम इस ट्रायंगल में बता देती हूँ कैसे होगा, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये पैरेलल दिया है, इसका मतलब ये एंगल इसके इक्वल हो गया। ठीक है, ये छोटू वाला एंगल, फिर से ट्रायंगल लेंगे तो फिर से एक एंगल लेंगे, तो ये कॉमन हो गया। ठीक है, ये होने की वजह से ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये हो गया। इतना समझ में आ गया। फिर नीचे भी वही चीज, ये एंगल इसके और ये एंगल फिर से इसी के इक्वल हो गया, है ना। और फिर देखिए, फिर इसका मतलब ये अपन ये इज इक्वल टू ये अपन ये। ठीक है, तो अब दोनों इक्वेशन को इक्वल कर देंगे और ये वैल्यू आ जाएगी कि ये अपन ये इज इक्वल टू ये अपन ये। अब देखिए, इतना इजी क्वेश्चन था ये, थोड़ा सा अपना ट्रिक इसमें यूज करना है, थोड़ा सा माइंड इसमें यूज करना है और आप इसको कर लोगे। और इतने इजी क्वेश्चन को ये 5 नंबर में दिया है। मीन्स कि क्वेश्चन क्या होते हैं, ये कई बार आया, एक बार नहीं आया, ये 3 से 4 बार एग्जाम में आए हैं। इसलिए कह रही हूँ कि क्वेश्चंस जो होते हैं लिमिटेड होते हैं। ठीक है, बस आप लोग डर जाते हो और इस क्वेश्चन को करना छोड़ देते हो, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं। क्या है, इन ट्रायंगल ए बी एल एंड ए बी सी, है ना, ए बी एल एंड ए बी सी, तो क्या दिख रहा है हमें कि एंगल ए देखिए दोनों में है, तो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ए, कॉमन हो गया। सही बात है भाई। दूसरा क्या हो जाएगा कि एंगल ए एम एल इज इक्वल्स टू एंगल ए बी सी। ये क्यों होगा, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग पैरेलल साइड है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, है ना, क्योंकि ये दोनों क्या है, पैरेलल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, बाई एंगल सिमिलैरिटी कंडीशन, क्या फायदा हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसके सिमिलर हो जाएगा। ट्रायंगल ए बी एल सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। अब सिमिलर हो गया, इट मीन्स कि ए एम अपॉन बी एम इज इक्वल्स टू ए एल अपॉन सी एल। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट है ना। अब देखिए अगेन in triangle A N L and A D C, A N L में A D C में, ठीक है ना। एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल A, ये क्या हो जाएगा, कॉमन। ठीक है, एंगल A N L इज इक्वल्स टू एंगल A D C, ये भी क्यों हो जाएगा,
कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। इतना आई होप समझ में आ गया होगा। बाई, अब क्या हो जाएगा, बाई एंगल, एंगल सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी कंडीशन, ट्रायंगल ABL, ट्रायंगल सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, है ना। ये हो गया, ये दोनों क्या हो गया, ये सिमिलर हो गया। तो इसका मतलब क्या, हम इसका कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि AN अपॉन ND, है ना, इज इक्वल्स टू AN अपॉन ND इज इक्वल्स टू यहां से AL अपॉन CL, ठीक है ना। इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड से ये क्या, ये दोनों सेम नहीं है, AL अपॉन CL, AL अपॉन CL, इट मीन्स AL अपॉन CL इज इक्वल्स टू AM अपॉन DM इज इक्वल्स टू AN अपॉन ND। ये प्रूव करना था, है ना। इसका मतलब कि इसको MB कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे MB के फॉर्म में दिया है, तो AM, है ना, अपॉन BM, सॉरी AM अपॉन MB इज इक्वल्स टू AN अपॉन ND, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बट ये था कि इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर में एक क्वेश्चन आया है और है इतना सा ही, ठीक है। तो मैं चाहूंगी कि आप लोग इसको करिएगा, अपने से खुद से कोशिश कीजिएगा कि करें, ठीक है। कुछ करना नहीं है आपको, सिर्फ ये दोनों, ये ट्रायंगल इसके सिमिलर, ये दोनों इसके सिमिलर दिखाना है। अब अगर सिमिलर हो गया तो उनके रेशियोज को इक्वल करना है, और रेशियोज क्या है, ये तो कॉमन साइड दिख ही रहा है, तो इनका रेशियो इसके क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ऐसे सॉल्व कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हमारी अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।